मैं वहीं था और वो जब गिरी ना, वो मंज़र मेरे सामने अभी भी आंखों के सामने आ रहा है। जब ये नुकसान हुआ उस टाइम मैं वहीं था और मेरे सामने ही बिल्डिंग खड़ी थी और वही मिट्टी में ढेर हो गई। डर का माहौल बहुत है, नीचे बहुत नुकसान हुआ कृष्णा नगर में नीचे। पहले कभी नहीं, पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। पंडोह डैम का अस्थायी लिंक बीती रात से जारी बारिश के कारण बंद हो गया। इससे करीब 600 वाहन कैंची मोड़ से लेकर जोगनी माता मंदिर तक फंस गए। कुल्लू मंडी नेशनल हाईवे पर पंडोह डैम का अस्थायी संपर्क मार्ग बंद करने से सैकड़ों गाड़ियां फंस गई। सड़क खुलने का समय मौसम की अनुकूल स्थिति पर निर्भर करेगा। 10 बजे तक कुल्लू से मंडी जाने वाली वाहनों का बजौरा से कमांद की ओर छेड़ा गया है। औट तथा कैंची मोड़ जोगनी माता मंदिर तक फंसे हल्के वाहनों के चालकों को बजौरा से कामंद होते हुए मंडी जाने की सलाह दी गई थी। पुराने ज़माने में इसको एलिट्स बात समझी जाती थी कि नहीं, क्लाइमेट साइंटिस्ट चार आगे। सब क्लाइमेट हमारे ज़िंदगी के साथ जुड़ा हुआ है, रोज़गार के साथ जुड़ा हुआ है, हमारे जो वर्किंग पॉपुलेशन के साथ जुड़ा हुआ है। अब आप लगाएं, हमारे अगर ये 1000 करोड़ का हॉस्पिटैलिटी का नुकसान है, आप क्या समझ रहे हैं? सिर्फ होटल के मालिक का नुकसान है, वहाँ जो काम करने वाले उनका नुकसान है, हमारे पोर्टर का नुकसान है, टैक्सी चलाने वाले का नुकसान है। तो ये सबका नुकसान है, ऐसा नहीं है कि एक ही का ही नुकसान है। और ये टिकाऊ नहीं है। सबसे बड़ी बात ये है, बॉटम लाइन ये है कि ये विकास टिकाऊ नहीं है। टिकाऊ विकास जो हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात कर रहे हैं, 17 SDGs, उसके नज़दीक भी नहीं हम फटक रहे हैं। ये बहुत दूर की बात है। हाल ही में आए बाढ़ की वजह से हिमाचल प्रदेश की जनता त्रस्त है। मौसम विभाग ने चंबा और मंडी जिले में अचानक बाढ़ आने की भी चेतावनी दी। मौसम विभाग ने कहा कि 26 अगस्त तक बारिश का दौर चल सकता है। साथ ही मौसम विभाग ने कहा कि भारी बारिश के कारण भूस्खलन की घटना भी होने की संभावना है। नदियों और नालों का जलस्तर भी बढ़ सकता है, जिससे किसानों की फसलों को नुकसान पहुंच सकता है। हिमाचल में भारी बारिश के कारण नेशनल हाईवे 305 कुल्लू मनाली पर यातायात ठप है। इसके अलावा पूरे प्रदेश में 562 सड़कें टूट गई हैं, जिनके कारण उन पर यातायात ठप हो चुकी है। शिमला के समर हिल में शिव बावड़ी क्षेत्र में मलबे में दबे लापता लोगों को खोजने का प्रयास अभी भी जारी है। राहत और बचाव कार्य की टीम लगातार उन्हें खोजने में लगी हुई है। 3 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में रविवार को हुई बारिश और 25 मकान ढहने के कारण काफी तबाही हुई। राज्य के कई क्षेत्रों में लोगों को पीने का पानी भी नहीं मिल पा रहा है। भारी बारिश और लैंडस्लाइड के कारण हिमाचल में 200 से ज्यादा बिजली ट्रांसफार्मर्स भी बंद है, जिससे लोगों को बिजली भी नहीं मिल पा रही है। ये हालात है हिमाचल प्रदेश के। इस तरह से नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया उसके खिलाफ क्रिमिनल कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि जिस तरह से उन्होंने पहाड़ काटा है, पहाड़ साहब, हम पहाड़ी लोग हैं, हम अच्छी तरह जानते हैं पहाड़ कैसे काटा जाता है। पहाड़ को कभी भी वर्टिकल नहीं काटा जाता है, उसको आप टेरेस में काम करते हो, लेकिन और रोड पहले भी यहाँ पर बने हैं। और दूसरा ये है कि इसको राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए। और साथ में बिल्डिंग टाइपोलॉजीज, किस तरह के घर होंगे, ये आप वो RCC का मॉडल उठा के ले आए 90 के बाद से कि रीइंफोर्स सीमेंट कंक्रीट आप लगाओ और उस हिसाब से आप जितना मर्जी मंजिल उठा लो। ऐसा तो पहाड़ में नहीं होगा। तो यहाँ पर सिर्फ FAR के आधार पर डेवलपमेंट नहीं हो सकती शहरों में। यहाँ पर किस तरह का पैटर्न होगा, जो पैटर्न बिल्डिंग टाइपोलॉजीज को हम बोलते हैं, कितनी लकड़ी का इस्तेमाल होना चाहिए, कितना पत्थर का, कितना मिट्टी का। मुझे लगता है इस पे एक टास्क फोर्स, और जैसा मैंने कहा हमारे पास इंजीनियर्स हैं जो मिलकर हम लोग काम कर सकते हैं, ताकि एक टिकाऊ विकास हो। घर टिकाऊ हो साहब। हमारे पुराने घर 150 साल नहीं हिले हैं हेमंत जी। अभी जो नए घर बना रहे हैं मुश्किल से 15 साल नहीं टिकते हैं, और RCC की हम बात कर रहे हैं। खैर, इस खबर में बस इतना ही। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए जुड़े रहिए जनसत्ता के साथ। शुक्रिया।